औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HA ज़हूरी ऑफिशियल। तमाम मोहब्बत करने वालों को, सुनने वालों को बंदा नचीज़ की तरफ से मोहब्बतों भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह की अता से तमाम जहाँ जहाँ से भी चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम सूफियाना तफसीर के असरार व रमूज़ के सिलसिला में सूरह बकरा की आया करीमा नंबर 108 के तफसीरी असरार व रमूज़ बयान करने की सआदत हासिल करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो अपने मोहब्बतों भरे मोबाइल पे चैनल को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हमारा आपसे रिश्ता जो है वो जुड़ा रहे, आपकी ज़ियारत का मौका मिलता रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। खालिक़ कायनात ने कुरान मुक़द्दस की इस आया करीमा में जो इरशाद फरमाया है, तो ये हम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये अल्लाह ताला ने कलाम किया है। क्या ये लोग चाहते हैं ए प्यारे महबूब कि अपने रसूलों से वैसा ही सवाल करें जैसा कि मूसा कलीमुल्लाह से सवाल हुआ था, जो ईमान के बदले कुफर ले वो ठीक रास्ता से बहक गया है। तो इसमें जो असल में बात थी वो ये है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया कि आप ऐसी किताब लाएं। यहूदों ने सारा ने कहा था कि जो आसमान से यकबारगी नाज़िल हो, और हम ऐसी किताब नहीं मानते जिसमें रद्द बदल होता हो। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको कहा कि नासिख मनसूख जो है, कुछ आया करीमा जो ऐसी थी जिनका हुक्म मनसूख हो गया, वो आया करीमा पढ़ी जाती रहीं, और कुछ जो थी उनका हुक्म भी मनसूख हो गया और आया करीमा भी मनसूख हो गई। और इसमें रीज़न ये थी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम जिस चीज़ को वापस लेते हैं उससे अच्छा हुक्म जो है आपको दोबारा दे देते हैं। तो इसमें बाज़ कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमैया मखज़ूमी कुरैश की एक जमात को लेकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हाज़िर हुआ। तो उसने कहा कि मैं ईमान ले आऊँगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं कि आप खजूर के, अनार के बागात हों, और आप उसमें आपके पास सोने का घर हो, और आप जो है वो आसमान पर चढ़ जाएं, चढ़कर दिखा दें, और मेरा नाम जो है मेरे नाम रब की कोई चिट्ठी लेके आएँ। तो यहाँ आप ऐसा करें कि ज़मीन से पानी के चश्मे जारी कर दें। तो यहाँ तो फिर ऐसा करें जिस पे लिखा हुआ हो, वो चिट्ठी जो लेके आएँ आप, उस पर लिखा हुआ हो कि अब्दुल्ला इब्न उमैया जो है बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे रसूल हैं। यानी कि वो मेरे नाम चिट्ठी हो। अब्दुल्ला बिन उमैया कहता था कि मेरे नाम चिट्ठी हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और तू उनकी पैरवी कर। जमात कुरैश बोली कि ये तो बड़ी बातें हैं, उन्हें जाने दीजिए, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम की तरह मुकम्मल किताब एकदम ला दीजिए। उन्होंने ये कहा। तो हालांकि अगर वो देखते कि उनको पता नहीं था कि जैसा कि पहली किताबों में या पहली वीडियोज़ में आपको ये बताया गया है कि पत्थरों से पानी निकालना आसान है, ज़मीन से पानी निकालना आसान है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगलियों से चश्मे जारी किए थे। ज़मीन से पानी निकालना आसान है। अगर वो लोग ये समझते कि देखते हजूर इस्लाम के मोजज़ात को कि उंगलियों से चश्मे जारी नहीं हो सकते, उंगलियों से पानी नहीं निकल सकता, ज़मीन से तो निकालना मुहाल नहीं है, ज़मीन से तो पानी निकल सकता है, लेकिन अगर वो लोग ये देख लेते तो फिर वो सवाल ना करते। यहाँ पे हमें एक और भी बात जो है वो समझ जो आई है, वो ये है कि ज़्यादा सवालात किसी से नहीं करना चाहिए, जितना हुक्म हो जाए उसको मान लेना चाहिए। तो इसमें जो खुलासा तफसीर है वो कुछ यूँ है कि ए मुसलमानों, क्या तुम भी नसख वगैरह पर इतराज़ या नबी अलैहिस्सलाम से गलत मुतालबात या उनसे इम्तिहानन मोजज़ात तलब करके उस किस्म के सवालात चाहते हो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से किए जाते थे? मकसद क्या है कि नबियों से सवालात करने जानबूझ के और ज़्यादातर मोजज़ात देखने। तो मोजज़ा नबी के साथ ख़ास तो होता है, लेकिन इम्तिहानन नबी को इसलिए कहना कि मोजज़ा दिखा के देखें ये कर सकता है या नहीं कर सकता। जैसे कि कुफ़ार ने कहा था कि नबी से सवाल करेंगे कि वो आसमान का चाँद तोड़े, अगर वो उसने तोड़ दिया तो फिर जो है वो सच्चा नबी होगा, अगर ना तोड़ सका तो फिर हम कहेंगे आप झूठे नबी हैं माज़अल्लाह। ये इम्तिहानन था। अगर हाँ ये कहा जाए कि हुज़ूर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, आपका रब भी सच्चा है, आप भी सच्चे हैं, और जो आपके ऊपर नाज़िल होने वाली कलाम मुक़द्दस कुरान मजीद है वो भी सच्ची है, जिब्रील लेके आना वो भी सच्चा है, लेकिन हम इसलिए आपसे मोजज़ा तलब करते हैं क्या ताकि हमारा ईमान जो है वो बढ़ जाए। यहाँ पे मैं एक
वाक़या जो है ख़साइस कुबरा में वो नकल करते हैं। इमाम सयूती जो हैं वो कहते हैं कि एक आदमी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, आके अर्ज़ करता है, हुज़ूर मैंने आपका कलमा पढ़ा हुआ है, लेकिन सिर्फ ये है कि मेरा ईमान बढ़ जाए, आपके ऊपर ईमान और पुख्ता हो जाए, वो उस दरख्त को कहें कि वो आपकी गवाही दे दे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि मैं कहूँ या तू जाके कह दे। तो उसने कहा ये तो बड़ा कमाल हो जाएगा कि अगर मैं जाके कहूँ। तो सरकार ने फरमाया उस दरख्त को जाके कह कि तुझको अल्लाह का सच्चा रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। तो उसने जब ये जाके पैगाम दिया तो दरख्त जो है वो चल के मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने आके गवाही दी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तो इससे ये मालूम हुआ ये इम्तिहानन नहीं था, ये सिर्फ अपने ईमान की पुख्तगी के लिए जो है वो सवाल किया गया था। तो यहाँ से ये पता चला कि हमें जो है वो इम्तिहानन किसी नबी से, किसी वली से, किसी अल्लाह वाले से कोई मोजज़ा, कोई करामत नहीं देखनी चाहिए। हमें सिर्फ ये करना चाहिए कि अल्लाह का नबी जो है मोजज़ा दिखा सकता है, क्योंकि इसके अलावा कोई मोजज़ा नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि ज़्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो सूफियाना असरार छुपे हुए हैं वो ये है कि ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो सारी की सारी अदब के ऊपर मुहित है। यहाँ पे अर्ज़ करते चलें कि शरीयत अहकाम है और तरीक़त जो है वो अदब है। लेकिन ये भी याद रखें कि तरीक़त शरीयत से अलग नहीं है, शरीयत तरीक़त से अलग नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि हम तरीक़त के ऊपर चल रहे हैं, तरीक़त कहते हैं तरीक़े को, तो तरीक़ा क्या होगा? शरीयत का तरीक़ा होगा। तो जब तक इंसान शरीयत का लबादा नहीं ओढ़ेगा उस वक़्त तक नहीं चलेगा, क्योंकि सड़क के ऊपर इंसान तब ही चलेगा जब सड़क होगी। अगर सड़क नहीं होगी तो कैसे चलेगा? तो पता ये चला शरीयत रास्ता है, उस रास्ते के ऊपर चलने का नाम तरीक़त है, उस रास्ते के ऊपर अमल करने का नाम तरीक़त है, उसके अहवाल देखने का नाम तरीक़त है। तो यहाँ से ये पता चला कि शरीयत अहकाम है और तरीक़त जो है वो अदब है। और बेअदब जो होता है वो मरदूद होता है, अगरचे बज़ाहिर अहकाम का पाबंद भी हो, लेकिन अगर उसके अंदर अदब नहीं होगा, जैसे कि कहा गया अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में ये कहा है कि जो लोग ज़्यादा सवाल करते थे, मोजज़ा देखते थे इम्तिहानन, तो फिर वो क्या हो गए? अपने रास्ते से बहक गए। तो जैसे कि इब्लीस वगैरह इस आया करीमा में फरमाया गया है कि अल्लाह ताला अल्लाह और उसका रसूल का अदब जो है ईमान की रूह है, जैसे सूरह हुजरात में भी फरमाया गया है। तो यहाँ से पता चला कि इब्लीस जो है वो इसलिए रांदे दरगाह हुआ कि उसने अदब नहीं किया था, रब्बुल आलमीन के अहकाम का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का अदब नहीं किया था, अपने आप को बेहतर समझा था। और बारगाह नबूवत में यहाँ से पता चला कि बारगाह नबूवत में बेधड़क सवालात जो है ये और बेखौफ हर किस्म की बात कर डालना ये बेअदबी है, क्योंकि सूरह हुजरात में है कि अपनी आवाज़ों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ों से बुलंद नहीं करना। ये अदब यहाँ तक है, यहाँ तक बल्कि शफा शरीफ में काज़ी इयाज़ ने कितने ऐसे वाक़यात नकल किए हैं कि वहाँ पे ऊँची गुफ्तगू नहीं कर सकते। एक आदमी जो है वो गुफ्तगू दो आदमी कर रहे थे, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म ने बुला के पूछा कि तुम अरबी हो कि अजमी? उसने कहा हम अजमी हैं। कहा अगर तुम अरबी होते तो मैं तुम्हें कत्ल कर देता, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं कि तुम दरबार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हो और तुम्हारी आवाज़ जो है वो ऊँची हो रही है। इस तरह के कई वाक़यात हैं। और बेअदब जो है या तो फ़ौरन ही काफ़िर हो जाता है या कभी ना कभी कुफ्र कर बैठता है। अदब जो है वो नफ्स की कैद है। जब नफ्स इस कैद से निकल गया तो उसे कुफ्र में जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी तरह ईमान जो है इस किला की तरह है जिसके पीछे आगे पीछे जो है 5 दीवारें होती हैं। पहली मिसाल अब मिसाल देने लगे हैं कि पहली सोने की दीवार है, दूसरी चांदी की है, तीसरी लोहे की है, चौथी पत्थर की है और पांचवी ईंट जो है, पांचवी दीवार जो कच्ची ईंटों की है। इसी तरह ईमान की भी 5 दीवारें हैं। पहली यकीन की है, दूसरी इखलास की है, तीसरी अदाए फ़र्ज़ की है, चौथी सुन्नतों की पाबंदी की है और पांचवी जो है वो अदब की है। अगर किले वाले अपने किले की हिफाजत चाहते हैं तो इन पांचवी दीवार का जो है उनको क्या करना चाहिए? जो है उनको उसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर ये दीवार जो है शैतान ने तोड़ दी, नाजुक दीवार तोड़ दी, तो फिर आगे वाली दीवारें जो हैं उसको तोड़ने में देर नहीं लगेगी। अदब जो है वो हाथ से छूट गया तो ईमान की अगली दीवारों की भी खैर नहीं है, फिर वो आगे पीछे सभी को तोड़ देगा। तो इस आयत में इस पांचवी दीवार की हिफाजत का जो हुक्म है वो तकीद की गई है कि इन पांचवी दीवार की आपने क्या करनी है? हिफाजत करनी है, ज़्यादा सवालात नहीं करने। इम्तिहानन ये जो है वो आजमाने के लिए नबियों से ना सवाल करने हैं, ना मोजज़ात देखने हैं।
तो यहाँ से ये पता चला कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेअदब नहीं बनना चाहिए, और वरना होगा क्या कि अन्तहबता अमालकुम व अंतुम ला तशउरून, तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। फिर लोग जो है वो बड़ी बड़ी नमाज़ें पढ़ने वाले, बड़े बड़े सदका खैरात करने वाले जब बेअदब हो जाएंगे, नबूवत के बेअदब हो जाएंगे, अल्लाह वालों के बेअदब हो जाएंगे, तो फिर उनके अमाल किसी काम नहीं आएंगे और उनकी ईमान की फिर खैर नहीं होगी। इसी तरह फिर बुज़ुर्गों का जो है वो उनके पास जब जाते हैं तो उनके भी साथ जो है वो अदब के साथ पेश आना चाहिए। अगर इंसान अदब से हाथ धो बैठा तो फिर उसको कुछ नहीं होगा। तो आज की वीडियो में जो है वो बताया ये गया है कि अदब जो है ये अहमियत का हामिल है कि किसी भी बारगाह में जब जाएं, अल्लाह वालों की बारगाह हो या किसी नबूवत की बारगाह हो या अपने वालिदैन के पास जाएं, उस्ताज़ा के पास जाएं, जो भी मुकर्रब है माल के कायनात का, तो उसके आगे ज़्यादा सवालात नहीं करने चाहिए, उनको आज़माना नहीं चाहिए, उनका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमसे बेहतर है, हमसे बड़ा है, जो रब के ज़्यादा करीब है, उसका इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। अगर उसका इम्तिहान लेंगे तो फिर होगा क्या, इंसान अदब का दामन हाथ से छोड़ देगा। जब अदब का दामन छोड़ देगा तो फिर होगा क्या, हमारे हाथ से ईमान भी जाता रहेगा, जैसे कि कुरान मुक़द्दस में अन्तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कि तुम्हारे अमाल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो हमें चाहिए कि हम अदब का दामन जो है वो थामे रखें, ताकि इंसान जो है ईमान के साथ उसका खात्मा हो। तो यहाँ से ये पता चला अदब होगा तो ईमान होगा, अगर ईमान होगा तो उसके साथ इंसान बेअदबी नहीं कर सकता। मालिक की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मज़ीद हमारी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।